स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल पास्ट का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस का पढ़ा था। आज हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, यू डिड नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, यू डिड नॉट ईट अ मैंगो, यानी कि अगर सेंटेंस में डिड हो, ठीक है, अगर सेंटेंस में डिड हो और यहाँ क्या है V1, जब भी सेंटेंस में डिड का यूज होता है तो V1 का यूज होता है। ठीक है, और नॉट भी है, यानी कि सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है ना। ये चूंकि हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव में बनाते हैं। तो पैसिव में बनाने का रूल होता है इसका, पैसिव सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3, सॉरी was were के बाद not प्लस V3 प्लस by प्लस एजेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वही क्या बन जाता है, पैसिव में पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। तो अ मैंगो हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये बन गया क्या हमारा पैसिव सब्जेक्ट। अब मैंगो क्योंकि सिंगुलर है उसके लिए हम लोग was का यूज करेंगे, उसके बाद not का यूज करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो सबसे पहले वर्ब को आप फाइंड आउट करिए। तो वर्ब हमारा है ईट, ईट का V3 होगा eaten, उसके बाद बाय, एजेंट है हमारा क्या है ना, बाय। तो एजेंट को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, तो वही क्या बन जाता है हमारा, एजेंट बन जाता है। तो अ मैंगो was not eaten by, है ना, you। नेक्स्ट क्वेश्चन, C did not write a letter, C did not write a letter। तो यहां पर भी क्या है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा बन जाता है क्या, पैसिव सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा अ लेटर। अ लेटर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, was का। अ लेटर was not, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन बाय, और एजेंट मींस क्या, सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हमारा आर। तो ये हमारा बन के पैसिव वॉइस तैयार हो गया। इंट्रोगेटिव की तरफ हम लोग चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक मैं लिखता हूं यहाँ पे, जैसे डिड यू ईट अ मैंगो, है ना। तो यहाँ पर डिड लगा हुआ है और क्या है, V1 है। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका हम लोग जब भी पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव बनाने का रूल होता है पैसिव सब्जेक्ट, सॉरी पैसिव सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर डिड है तो सबसे पहले क्या होगा, was या were आएगा पैसिव सेंटेंस में हमारा। ठीक है, was या were प्लस पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V3 प्लस by और प्लस एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में was या were लिखने से पहले आपको पैसिव सब्जेक्ट फाइंड करना होता है। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैसिव सब्जेक्ट चाहिए। तो जो एक्टिव सेंटेंस जो होता है ये क्या हो गया, हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, है ना, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है यही बन जाता है हमारा क्या, पैसिव सब्जेक्ट। तो अ मैंगो के साथ क्या यूज होगा, was या were, गुड, was यूज होगा। was a mango, वर्ब हमारा क्या है, eat, तो हो जाएगा eaten। उसके बाद by, एजेंट मींस क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, तो you हो गया, है ना, यानी कि was a mango eaten by you, है ना। अब एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। तो did you not eat a mango, तो इसको कुछ नहीं करना, was या were के बाद क्या लगा देना है। ठीक है, मैं इसका पहले रूल बता देता हूं आपको। ठीक है, पैसिव बनाने का रूल क्या है इसका, was were प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस not प्लस V3 प्लस by प्लस एजेंट, है ना। यानी कि पैसिव सब्जेक्ट क्या है हमारा, अ मैंगो, तो हम लोग लिखते हैं अ मैंगो। अ मैंगो के साथ क्या लगेगा, was a mango, not वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ईट का थर्ड फॉर्म eaten, ठीक है, by, और एजेंट मींस क्या हो गया, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होगा, है ना, यानी कि was a mango not eaten by you। तो ये हम लोगों ने आज सिंपल पास्ट टेंस का
जितने भी सेंटेंस है सारे के सारे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।